प्रणाम। ओम नमः शिवाय। आज मैं विषय भी महत्वपूर्ण लेकर आया हूँ और कुछ और चीज़ें भी लेकर आया हूँ। यहाँ देखिए मेरी गोद में बहुत सारे फल हैं। ये खुमानी के फल हैं सारे के सारे ये, और ये मैंने अभी अभी तोड़े हैं। यहाँ ये हमारा अपना खेत है। इस खेत में ये सामने पेड़ है, इस पेड़ के ऊपर खुमानियाँ लगी हुई हैं और यहाँ से मैंने कुछ अपने लिए खुमानियाँ तोड़ी हैं। और मौसम बहुत अच्छा है, हवा मंद मंद बह रही है और सूर्य अस्त होने वाला है क्योंकि संध्या का समय है। लेकिन आज मैं आपसे बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करने वाला हूँ, क्योंकि कुछ ऐसी बातें हैं जिनके बारे में शायद अभी तक किसी ने कहा ही नहीं। बहुत कम लोगों ने सोचा और बहुत कम लोगों ने लिखा भी। उन्हीं मुद्दों में से एक मुद्दा है हिंदू कुश। आपने ये नाम तो ज़रूर सुना होगा, हिंदू कुश। अगर आपको याद हो तो आपने हिंदू कुश पर्वत श्रृंखला के बारे में सुना होगा। पाकिस्तान से लेकर अफगानिस्तान से होते हुए ये पर्वत श्रृंखला जाती है और इस पर्वत श्रृंखला का नाम है हिंदू कुश। लोग कहते हैं कि हिंदू कुश पर्वत श्रृंखला हिमालय का एक उप पर्वत श्रृंखला है और ये बात सत्य भी है। और हमारी कौलांतक पीठ ये कहती है कि हिंदू कुश का जो क्षेत्र है वो पूरा का पूरा क्षेत्र कौलांतक पीठ के अंतर्गत आने वाली प्रमुख भूमि ही है। अगर ऐसा है तो आखिर इस जगह का नाम हिंदू कुश क्यों पड़ा? और इस नाम को लेकर बहुत से विवाद हैं। जैसे कि अगर आप उर्दू पढ़ते हो या उर्दू जानते हो तो आपको कुश शब्द का अर्थ पता होगा, जिसका अर्थ होता है मर जाना या मार देना। तो हिंदू कुश का मतलब हुआ वो स्थान जहां हिंदुओं को मारा जाता है या जहां पर हिंदू मर जाते हैं। तो बहुत सारे ऐसे लोग जो हिंदू धर्म से ईर्ष्या, द्वेष और डाह करते हैं या हिंदू धर्म के विरुद्ध रहने वाले हैं या पर धर्मावलंबी हैं, वो अक्सर ये कहते हैं कि देखो हिंदू कुश तो वो पर्वत श्रृंखला है या वो पर्वतमाला है जहां हमने हिंदुओं का वध किया था और वहां अनेकों हिंदुओं को मारा गया है और वो हमारी ताकत, हमारी बल की धरती है और ये इतिहास में नाम अमर है हिंदू कुश। और ये भी कहते हैं कि हिंदुओं को तो शर्म नहीं है कि आज भी भारत स्वतंत्र हो गया है, लेकिन फिर भी उनके स्कूलों में, उनकी पाठशालाओं में इतिहास पढ़ने वाले और जियोग्राफी पढ़ने वाले अर्थात भूगोल पढ़ने वाले विद्यार्थी हिंदू कुश पर्वत श्रृंखला को हिंदू कुश कहते हैं। मुझसे भी बहुत से लोगों ने यह सवाल पूछा, लेकिन ये बेवकूफ़ी भरा सवाल है। आज मैं इस प्रश्न का उत्तर आपको दूंगा। आज मैं आपको अच्छी तरह समझाऊंगा कि आखिर ये हिंदू कुश का मामला है क्या। काफ़ी दिनों से मेरे मस्तिष्क में ये विचार आ रहा था कि मैं आपको हिंदू कुश के बारे में कुछ बताऊं, लेकिन समय का इतना अभाव है कि कभी अपनी साधना हो रही है, कभी विश्राम हो रहा है, कभी भविष्य की रणनीति बन रही है, तो कभी हिमालय से गुरुओं का बुलावा आ रहा है, उनके संदेश आ रहे हैं, कभी अपने शिष्यों के जीवन की ओर निहारना पड़ता है, कभी उनके आरोप प्रत्यारोपों को भी सहना पड़ता है। तो जीवन इस तरह से आगे निकलता रहता है। खैर, बहाने बहुत हुए और आखिरकार आज मुझे मौका मिल ही गया। हालांकि हम तो यहाँ खुमानी खा रहे हैं, अपने बगीचे में ठंडी हवाओं का आनंद ले रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके मैं आपको बताता हूँ कि हिंदू कुश पर्वत श्रृंखला का ये नाम बहुत ही नया और बहुत ही आधुनिक है। हिंदू कुश पर्वत श्रृंखला का वास्तविक नाम है पारिजात पर्वत। इसे प्राचीन ग्रंथों में, शास्त्रों में यदि आप टटोलेंगे तो हिंदू कुश नहीं, इसका वास्तविक संस्कृत नाम है पारिजात पर्वत। और ये पर्वत बेहद महत्वपूर्ण पर्वत है। और बहुत अच्छी तरह सुनना, बहुत ध्यान से,
कि इस पर्वत का नाम हिंदू कुश नहीं, हिंदू क्षेत्र है, क्योंकि ये उप हिमालय है। हिमालय की श्रृंखला निम्न धरती में समाकर वहां से पुनः उठती है। हम यहाँ बैठ जाते हैं ताकि विषय की गंभीरता को हम आपको और गहराई से समझा सके। देखिए, भारत और पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये सारी जो भूमि है, आपको ये पहले से ही पता है कि ये सारी की सारी भूमि कौलांतक पीठ के अंतर्गत आती है। अर्थात ये सारा का सारा क्षेत्र कभी प्राचीन आर्यावर्त अर्थात अखंड भारत में था, और इन्हीं क्षेत्रों में हमारे ऋषि मुनि भी रहे, पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में, और वहाँ से आगे भी दूर दूर तक, और रूस, जिसको रशिया, रूस तक कौलांतक पीठ की भूमि है, वहाँ तक कौलांतक पीठ की पर्वतमालाएं हैं, वहाँ तक हिमालय का क्षेत्र है। इसी क्षेत्र में सारी की सारी जो हिमालय की सिद्ध परंपरा पनपी है, वो इसी क्षेत्र में तो पनपी, लेकिन फिर भी लोग इसे भली प्रकार नहीं समझ पाए। अब मैं आपको समझाता हूँ कि जैसे मैं आपको बता रहा था कि एक तरफ कर्राकोरम पर्वतमाला है और उस दूसरी तरफ हिंदू कुश पर्वतमाला, और इन दोनों के ठीक मध्य में हिंदू राज पर्वतमाला है। हिंदू राज, क्या नाम? हिंदू राज। आज भी इस पर्वतमाला को हिंदू राज पर्वतमाला ही कहा जाता है। हिंदू राज नाम तो इसका बाद में पड़ा है, वास्तव में इस क्षेत्र का नाम था हिंदू राज्य क्षेत्र, हिंदू राज्य पर्वतमाला। क्योंकि ये जो पर्वतमाला है, यहाँ पर वो लोग अधिकांश समय अपनी साधना करते थे जो हिंदुत्व को साधने के लिए अपनी सेनाओं को तैयार किया करते थे। अर्थात ऋषि मुनि अपने गुरुकुल और अपने आश्रम पश्चिमी सभ्यता के लिए उन स्थानों पर चलाया करते थे। क्योंकि भारतीय हिंदू धर्म तो इतना विशाल है, इसका तंत्र क्षेत्र तो इतना विशाल है कि चाहे आप मिस्र की बात करें, रोम, यूनान, पारस की बात करें, इज़राइल की बात करें आधुनिक, कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है दुनिया का जहाँ से लोग यहाँ तक नहीं आते थे और भारत आकर ऋषि मुनियों से तंत्र मंत्र, आयुर्वेद, पारद रसायन, युद्ध, ज्योतिष, न जाने कितनी विद्याओं का ज्ञान लेते थे। सब के सब तो यहाँ आते थे ज्ञान लेने। तो ये जो हिंदू राज था, हिंदू राज पर्वतमाला, पर्वत क्षेत्र, इसकी तलहटियों में, इसकी कंदराओं में, इसकी पहाड़ियों के ऊपर गुरु लोग बाहर से आने वाले लोगों को वहाँ ज्ञान दिया करते थे, क्योंकि उन लोगों का स्थायी रहन बसेरा नहीं होता था। और हिमालय के जोगी और सिद्ध भी अपना कोई स्थायी रहन बसेरा प्राचीन काल में नहीं बनाते थे। इसलिए महा हिमालय से उतरकर लघु हिमालय में, अर्थात हिंदू कुश क्षेत्र, हिंदू राज क्षेत्र, कर्राकोरम क्षेत्र, इन सब क्षेत्रों पे जा कर के, जहां आप जिसको इंडस वैली आजकल आप लोग कहते हैं, वो क्षेत्र भी ऋषि मुनियों का उपक्षेत्र था। वहां उतरकर वो लोगों को ज्ञान दिया करते थे। इसलिए इस जगह का नाम पड़ा हिंदू राज, हिंदू राज्य, क्योंकि जो बाहर से आने वाले लोग थे वहाँ हिंदू धर्म का ज्ञान प्राप्त किया करते थे। सो हिंदू राज्य। और हिंदू कुश का असली नाम था हिंदू क्षेत्र, लेकिन बाहर से आने वाले लोग जो थे, पश्चिमात्य सभ्यता के लोग, वो क्षेत्र शब्द को नहीं बोल पाते थे। जैसे आप भारत में भी आज देख लीजिए, बहुत सारे लोग क्षेत्र को क्षेत्र कहते हैं, क्षत्रिय को छत्री कहते हैं। छतरी वाली, छतरी समझ रहे ना, छतरी, मेरी छतरी के नीचे आजा वाली छतरी, बारिश वाली छतरी। तो जबकि हम कह रहे हैं क्षत्रिय, वो कहेंगे क्षेत्रीय, तो भाषा में अंतर है। तो उसी तरह से जो दूर से लोग आने वाले थे वो हिंदू क्षेत्र का उच्चारण कैसे करते थे, वैसे ही हिंदू क्षेत्र, हिंदू क्षेत्र, हिंदू क्षेत्र। उसके बाद में क्या हुआ, धीरे धीरे जब बाहर ये बातें फैलती रही, ये नाम फैलता रहा, तो ये बहुत जटिल नाम है, इसका अपभ्रंश होता चला गया। हिंदू क्षेत्र से हिंदू क्षेत्र हो गया, और हिंदू क्षेत्र करते करते, क्योंकि छ का उच्चारण शुद्ध नहीं है, तो हिंदू क्षेत्र को हिंदू क्षेत्र बोलना शुरू कर दिए, क श ए त र, क्योंकि क्ष कैसे कहा जाएगा। हमारे यहाँ संस्कृत का ज्ञान दिया जाता था, तो जो बाहर से आने वाले लोग हैं, जब वो संस्कृत सीखने का प्रयास करते थे
तो क्ष शब्द का उच्चारण उनको सिखाया जाता था। क जमा श, क्ष, क जमा श, क प्लस श, क्ष, क श क्ष। लेकिन बार बार अभ्यास करने पर भी क्ष 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 शब्द का उच्चारण ही वो नहीं सीख पाए, इसलिए वो क छे तर, क क्षेत्र, इस तरीके से हिंदू कक्षेत्र, हिंदू क्षेत्र, हिंदू क्षेत्र इस तरह से कहते रहे। लेकिन बाद में क रह गया और श मिट गया और छ मिट गया, तो किसी ने हिंदू कश कहना शुरू कर दिया। आप देखिए प्राचीन समय में बहुत सारे लोगों ने हिंदू कुश पर्वतमाला को हिंदू कश कहा है और बहुत सारे लोगों ने उसे हिंदू कुश कहा है और बहुत सारे लोगों ने तो उसे हिंद कश कहा है, जबकि एक ही नाम है। तो वो नाम अपभ्रंश होकर हिंदू कुश हो गया, जबकि उसका असली नाम है हिंदू क्षेत्र, हिंदू कश, हिंदू कशेतर, हिंदू कक्षेत्र, हिंदू कश। हिंदू क्षेत्र पूरा नहीं कहा, हिंदू कश कह दिया और बाद में ये हिंदू कश हिंदू कुश हो गया जब मुसलमान आए, जरा सा फेरबदल कर दिया। जैसे किसी जगह का नाम है बिदिया, अब जगह का नाम है बिदिया, लेकिन बहुत सारे लोग आए, उन्होंने कहा भाई ये क्या बिदिया, इसका नाम रखो बिंदिया, कि एक ही बिंदी का अंतर था तो बिंदी लग गई तो बिदिया का नाम बिंदिया हो गया। ठीक वैसे ही हिंदू क्षेत्र, हिंदू पहले हिंदू कश हो गया, हिंदू कश के बाद जब मुगल आए उन्होंने उसका नाम हिंदू कुश कर दिया, जबकि वास्तविक नाम मैंने आपको बताया कि इसका वास्तविक नाम है पारिजात पर्वत। इसका नाम बिगड़ गया। और दूसरी बात कि इस नाम को फिर समर्थन और बढ़ावा क्यों दिया गया, वो इसलिए क्योंकि हिंदू धर्म से जलन करने वालों की बहुत लंबी कतारें, क्योंकि पूरी पृथ्वी पर ऐसा धर्म ही नहीं है जो हिंदू से श्रेष्ठ हो। यदि है तो बताओ। मैंने भी लगभग तमाम धर्मों को ऊपर ऊपर से देखा है, अपने धर्म को भी पहले ऊपर ऊपर से देखा था, लेकिन अब पता चला कि जितने विषय, जितना विस्तार और जितनी जीवन शैलियां, जितने दर्शन हमारे इस हिंदू धर्म में विद्यमान है ना, ये कहीं और अन्यत्र लेश मात्र भी नहीं है। इसलिए डाह के स्वरूप, ईर्ष्या द्वेष के स्वरूप इसका नाम हिंदू कश से हिंदू कुश कर दिया गया, हिंदू क्षेत्र से हिंदू कश से हिंदू कुश। और इसमें बाहर से आने वाले आताताई अत्याचारी लोगों का बड़ा हाथ रहा है, जिनकी धन की भूख ही बहुत ज़्यादा थी, इतनी ज़्यादा कि बस उनको लूटने के सिवाय कुछ समझ में आता नहीं था, क्योंकि विद्याएं तो थी नहीं, धन उगाना तो आता नहीं था, क्योंकि धन तो अनाज को कहते हैं ना, अनाज पैदा करना आता नहीं था, तो भूखे प्यासे क्या करते बेचारे, युद्ध ही करते ना, बकरियां खा खा कर कब तक गुजारा करते, भैंस गाय को काट करके खा खा कर कब तक जिंदा रहते। श्रेष्ठ संस्कृति वैसे नहीं बनती, श्रेष्ठ संस्कृति के लिए श्रेष्ठ आचार व्यवहार चाहिए। फिर मैंने इतिहासकारों से सुना कि जब मुगलों का भारत में आना हुआ, उससे पहले भी यहाँ बहुत से बाहरी लोग आए जिन्होंने हिंदुस्तान में, हिंदू धर्म में, भारत में आकर हमला किया और यहाँ से लोगों को गुलाम बना कर ले गए। क्योंकि जो हिंदू कुश का पूरा क्षेत्र है, पारिजात पर्वत श्रृंखला, ये पूरी की पूरी पर्वत श्रृंखला ऐसी है कि यहाँ दर्रों की भरमार है। अब जिन पर्वतमालाओं में दर्रों के भरमार होंगे तो आसानी से लोग आ जा पाएंगे, इसलिए ये क्षेत्र पश्चिमी क्षेत्रों से आने वाले लोगों के लिए एक द्वार क्षेत्र बन गया। तो इस क्षेत्र से होते हुए उन्होंने भारत में कदम रखा, लेकिन ये पर्वत क्षेत्र भी ऊंचा है और ये तकरीबन 1000 किलोमीटर, 800 से भी कुछ ज़्यादा किलोमीटर तक लंबाई में फैला है और 200 से 300 किलोमीटर तक तो ये चौड़ाई में फैला है। अरे ये हमारी पीठ है, कोलांतक पीठ, मुझे इसके चप्पे चप्पे का ज्ञान है। और हमारी गुरु शिष्य परंपरा आज भी इस क्षेत्र की महिमा गाती है। ये बात अलग है कि आजकल न जाने इन क्षेत्रों में कैसे कैसे लोग रह रहे हैं और कैसे कैसे देश बन गए, मुझे उनसे नहीं लेना देना, क्योंकि उनका देश होगा अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत, लेकिन मेरे लिए तो आज भी मेरा देश एक ही है, अखंड भारत, और मैं उनकी सीमाओं को नहीं मानता। मैं आध्यात्मिक पुरुष हूँ, मुझे कोई लेना देना इनकी सीमाओं से नहीं है। तो वो इतिहासकारों ने कहा कि हिंदुस्तान से अर्थात भारत से हिंदुओं को कुछ गुलाम बना कर ले जाते थे,
वैसे ये बहुत मुश्किल है कि हिंदुओं को गुलाम बना के रखा जाए, क्योंकि हिंदू एक ऐसा प्राणी है ना, ये बहुत खतरनाक है। शेर को कितने दिन पिंजरे में रख सकोगे। खैर फिर भी मान लिया, इतिहासकार कह रहे हैं तो, कहा कि गुलामों को उस पर्वत के ऊपर ले जाते थे, हिंदू कुश पर्वतमाला के ऊपर। तो वहाँ जब दर्रा पार करना होता था तो बहुत से गुलाम सर्दी के कारण, भूख प्यास के कारण वहाँ मर जाया करते थे। इसलिए जैसे खुद कुशी होता है ना, खुद कुशी, ठीक वैसे ही हिंदू कुशी हो गया, अर्थात जहाँ हिंदू आकर मर जाते हैं, आत्महत्या कर लेते एक तरीके से। तो इसलिए उस जगह का नाम हिंदू कुशी क्षेत्र पड़ गया। बाद में हिंदू कुशी से हिंदू कुश क्षेत्र हो गया। और ये भी कहा गया कि बहुत सारे जो सैनिक थे वो हिंदू गुलामों को जब ले जाते थे और वो उनकी बातें नहीं सुनते थे, उनके अधीन रहना स्वीकार नहीं करते थे, तो वहाँ हिंदुओं को मार दिया जाता था। ठीक है, ये मान लिया कि इस तरह का कार्य आप लोगों ने किया और हिंदुओं को मार दिया, लेकिन गणना करके तो बताओ कि कितने हिंदुओं को मारा, कितने हिंदुओं को मारा? 500, 800, 1000, 2000 या 4000? इससे ऊपर तो नहीं मारा ना। अगर 4000 हिंदुओं को तुमने एक स्थान पर मार दिया तो उसका नाम हिंदू कुश हो गया। सोचो, अगर हिंदू मारने पर उतर आए और एक ही स्थान पर करोड़ों लोगों को मार डालें किसी दूसरे धर्म के, तो क्या उस धर्म का नाम, उस जगह का नाम, उस धर्म के नाम के पीछे कुछ जोड़ने से वो स्थान का महत्व हो जाएगा? और फिर भी बहुत सारे हिंदू धर्म के विरुद्ध और गैर हिंदू धार्मिक लोग बड़े प्रसन्न होते हैं हिंदू कुश कह के, और ये कहकर हंसते हैं कि कितने बेवकूफ़ हैं हिंदू, कि आज भी उनके बच्चे अपनी जियोग्राफी की बुक में हिंदू कुश पर्वतमाला का नाम हिंदू कुश ही लेते हैं, पारिजात पर्वत नहीं कहते। मुझे देख लीजिए, मैं भी हिंदू कुश ही कह रहा हूँ। बताओ, क्या मैं मर गया? क्या मुझे किसी ने काट लिया? तुम अगर किसी नाम की महिमा को नहीं जानते हो या उस नाम को बिगाड़ देते हो तो उसका अर्थ ये नहीं हो जाता कि जो तुम कह रहे हो वही नाम सत्य हो गया। एक और उदाहरण देता हूं। गंदा उदाहरण है। किसी आदमी का नाम है श्री राजुलिंगम, तो इसका अर्थ क्या हो गया कि वो आदमी मनुष्य नहीं है। जो नाम मैंने लिया वो उस योनि का है या वो उस प्रकार की योनि का मनुष्य है, इसलिए उसके नाम के पीछे वो शब्द जुड़ा। है ना बेवकूफ़ी। खैर छोड़ दो। राज की बात बताऊं, कन्याकुमारी से लेकर भारत के आखिरी छोर तक जाओ, गांव के नाम पढ़ना शुरू करोगे ना, ऐसे ऐसे गांव के नाम है कि जब मैं भ्रमण पर निकलता हूं तो कभी कभी किसी गांव का बोर्ड लगा होता है ना कि अमुक गांव ये है, तो थोड़ी देर तो बैठकर हंसना पड़ता है, बे ये नाम किसने रखा, बे कौन है ये धूर्त। लेकिन क्या करें, वहाँ की क्षेत्रीय बोली में उसका अर्थ कुछ और है, लेकिन हमारी हिंदी में उसका अर्थ कुछ और है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं हो गया कि मैं वही अर्थ समझूं जो मेरे मन में है, मुझे उसकी गहराई में जाना होगा। इसलिए जो हिंदू कुश के नाम पे कुछ लोग लगातार परेशान करने के षड्यंत्र रचते रहते हैं और उनको लगता है कि हिंदू इससे परेशान होंगे। हाँ, हमें पता है कि वो क्षेत्र हिंदू कुश है। और ये एक और राज की बात बता दूं, ये तुम्हारे लिए बहुत महंगा पड़ सकता है। अगर तुम चाहो तो तलाश करो। यहाँ पर एक हिंदू ने साधना की जिसका नाम था कुश और उसका भाई था लव। अब ये मत कहना लव मतलब प्यार, वैलेंटाइन डे वाला लव। भगवान राम के छोटे पुत्र थे लव। और कुश का मतलब मर्डर करना नहीं होता या आत्महत्या करना नहीं होता। कुश कुशाघास है ना, कुशाघास, उसको संक्षिप्त में कहा जाता है कुश। हिंदू कुश का मतलब है जहां पर राम जी के बड़े पुत्र कुश ने हिंदू धर्म के अनुसार, रीति के अनुसार
अमरत्व दीक्षा को धारण किया था, ग्रहण किया था अपने योगी गुरुओं से। समझ में आ गया। और हिंदू कुश का एक और नाम भी है जो मैंने आपको बताया, कुश। ये तो कुश नहीं है, यहाँ कुशा होगी ज़रूर कहीं आसपास मेरे, यहाँ तो मुझे दिख नहीं रही, वरना मैं आपको ज़रूर दिखाता। कुश, हिंदू कुश उस क्षेत्र को, कुशा का मतलब होता है अग्रभाग, अग्रभाग, हेड। तो हिंदू कुश का मतलब हुआ हिंदुओं का, हिंदू के क्षेत्र का अग्रभाग, अगला हिस्सा, मतलब तीखा वाला क्षेत्र। मान लीजिए आपने एक सीमा बनाई, उस सीमा का जो बॉर्डर होता है उस बॉर्डर को कहा जाता है हिंदू कुश। एक और उदाहरण देता हूँ इतिहास की किताब से। ये मत कहना कि मैं सिर्फ धर्म गुरु हूँ तो सिर्फ धर्म की बातें कह रहा हूँ। मैं धर्म के साथ साथ आपको जियोग्राफी और हिस्ट्री दोनों सिखा देता हूँ ताकि दिमाग ठिकाने पर रहे। समझ में आ गया? हाँ, तो सुनो, हिंदू कुश का नाम हिंदू केश से भी अपभ्रंश होकर बना है, ऐसा कुछ इतिहासकार कहते हैं। और हिंदू केश का अर्थ भी सीमा होता है, अर्थात जहाँ हिंदुस्तान की सीमा है वो है हिंदू केश। जैसे ये सर है, सर के साथ यहाँ से प्राचीन काल में लोग लंबे केश रखते थे, तो जहाँ से केश हो गया तो उसे हिंदू कुश कहा गया। अगर आप भारत के मानचित्र को गौर से देखें, और ये भारत को माता कहा गया है, एक स्त्री, तो स्त्री के लंबे केश होते हैं, तो दाहिनी तरफ उन्होंने अपने केश ऐसे फैला कर रखे हैं और उनका हाथ है ऐसे। अगर आप भारत के मानचित्र को देखेंगे ना, वो ऐसा ही लगेगा कि एक स्त्री है जिन्होंने अपना हाथ ऐसे रखा है और दूसरी तरफ अपने केशों को इस तरह से फैला कर रखा है। तो वो केश का आखिरी सिरा जहाँ है उसे कहा गया हिंदू केश, और हिंदू केश से बिगड़ कर वो बना हिंदू कुश। और कुछ सुनना है? मेरे पास इस एक नाम को रखने के पीछे बहुत से उदाहरण हैं और तुम्हारे पास सिर्फ एक। फिर भी मैंने ये नहीं कहा कि मुसलमानों ने अगर इसका गलत अर्थ निकाला और ये कहा कि इसको हिंदुओं को मारने की जगह है, तो मैंने ये नहीं कहा कि हम वहाँ जाके मुसलमानों को मार देंगे, उनकी गर्दनें काट देंगे ताकि उस जगह का नाम मुस्लिम कुश हो जाए। क्या मैंने कहा? नहीं। क्यों? क्योंकि ये हमारा बड़प्पन है, ये हमारी बड़ाई है कि हम ये चाहते हैं कि मुसलमान भी यदि प्रसन्न है अपने देश में, अपनी संस्कृति में, तो वो प्रसन्न रहें, वो फलें फूलें, वो अपने धर्म के अनुसार जो अल्लाह ने उनको बताया वो अल्लाह के बताए मार्ग पर चलें। लेकिन किसी की हत्या, किसी की निंदा और किसी को मारने की बातें करना, किसी का सर काटना धर्म के नाम पर, ये सब छोड़ दें, वरना तुम खुद अपने धर्म को नष्ट करने के लिए जिम्मेवार हो जाओगे। क्योंकि हमारा धर्म इस तरह की बात तो कहता ही नहीं, वो तो बकरे भी काटने नहीं देगा जैसे तुम काटते जा रहे हो। खैर, तुम्हारा धर्म है इसलिए मैं टीका टिप्पणी नहीं करूँगा, जैसी तुम्हारी इच्छा। तुम्हें सरकार ने स्वतंत्रता दी है, तुम्हें पृथ्वी पर स्वतंत्रता मिली है, तुम्हारे नबियों ने जो कहा है तुम उसे मानो, लेकिन कम से कम हिंदू कुश नाम पर हमसे बहस तो मत करो। मैं अच्छी तरह जानता हूँ ज्ञान तुम्हें बढ़ाने की ज़रूरत है, हमें नहीं। इसीलिए हम हिंदुओं ने भारत में सरकार बच्चों को पढ़ा रही है स्कूल में हिंदू कुश पर्वत श्रृंखला, लेकिन हमने उसका नाम बदलने के लिए एक बार भी अपील नहीं की। मैंने एक बार भी सरकार को नहीं कहा, मैंने एक बार भी किसी व्यक्ति को या संगठन को नहीं कहा। क्या मैं नहीं कह सकता? अरे अगर आज मैं आंदोलन शुरू कर दूं ना, तो कुछ ही दिनों में तुम्हें असर दिखाई देगा, लेकिन नहीं किया। क्यों? करूंगा तो इसका अर्थ ये है कि मुझे भी यही लगता है कि सचमुच हिंदू कुश वो क्षेत्र है जहाँ हिंदुओं को काटा गया। अरे शेरों को काटने की जगह बहुत कम है इस दुनिया में। एक आध शेर अगर आपने गलती से मार दिया तो इसका अर्थ ये नहीं कि आप शेर के शिकारी हो गए हैं। हंसी आती है मुझे इन सब, ये व्यर्थ की बातें हैं वास्तव में, बहुत बेकार की। इतने देर में आपको अध्यात्म का पता नहीं कितना सुंदर सा विषय समझाता, पर क्या करूं, हर रोज इस हिंदू कुश ने जीना मुहाल करके रखा है। कभी कोई मुस्लिम सर फिरा बंधु आता है और कहता है आपको पता है आपके हिमालय में एक क्षेत्र है, अगर आप कोलांतक पीठ कहते हैं कि वहाँ तक कोलांतक पीठ है, तो आपकी कोलांतक पीठ में एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ हमने हिंदुओं का वध किया। मेरे घर के अंदर तुम मेरा वध करोगे। हाँ, एक बात मैं ज़रूर मानता हूँ कि अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और जम्मू कश्मीर में हिंदू कमज़ोर पड़ गए, लेकिन उस कमज़ोरी का कारण ये नहीं
था कि हमारी संख्या कम थी, या ये कारण नहीं था कि वहाँ मुसलमान बहुत होशियार या बलशाली हैं। उसका कारण था हिंदुओं की आपसी फूट, क्योंकि कुछ बकवास पंडितों ने, पोंगा पंडितों ने जाति प्रथा के नाम पर, छुआछूत के नाम पर, ऊंच नीच के नाम पर हमको बांट डाला। ये कहा कि स्त्रियों को दीक्षा प्राप्त करने का अधिकार नहीं है, स्त्रियां धर्म नहीं अपना सकती, उनको माता पिता की आज्ञा से धर्म में जाना चाहिए, उनको पति की आज्ञा से दीक्षा लेनी चाहिए। माता पिता कहेंगे तो ही दीक्षा लेगी लड़की, पति कहेगा तो ही दीक्षा लेगी औरत, वो स्वतंत्र नहीं है। लेकिन जो वास्तविक हमारी सिद्ध परंपरा है इस तरह की बकवास बातों को नहीं मानती। अगर पुरुष स्वतंत्र होकर दीक्षा प्राचीन काल से लेता था तो हमारे यहाँ भैरवियाँ तो प्राचीन काल से माँ बाप का विरोध करके, परिवार का भी विरोध करके, पति का भी विरोध करके दीक्षित हुई हैं, अपने पथ पर आगे बढ़ी। स्वतंत्रता है आपकी, हमने बांधा नहीं, लेकिन पोंगा पंडितों ने इसमें अहम भूमिका निभाई है। इसीलिए भारत में हम जो कौल ब्राह्मण हुए, इनके पूर्वजों को श्रीनगर जम्मू कश्मीर का क्षेत्र छोड़कर कश्मीर से पलायन करना पड़ा, और जो बचे थे वो मुस्लिम बन गए। हिंदुओं की विशेषता रही कि उन्होंने जीवन के महत्व को समझाए। जब आताताई हाथ धोकर पीछे पड़ गए तो अधिकांश ने तो आत्मदाह कर लिया, मरने के लिए तैयार हो गए, वीर गति को प्राप्त हो गए। जो थोड़े डरपोक हिंदू थे वो मुसलमानों में परिवर्तित हो गए। आज भी आप जाकर देख लीजिए, सारे अधिकांश मुसलमानों का अगर आप अतीत देखेंगे, सब हिंदू कुश के रहने वाले ही हैं। अब दोबारा मत मुझसे पूछना और दोबारा मुझे मत कहना कि हिंदू कुश वो क्षेत्र है जहाँ पर हिंदुओं का वध किया जाता था। हिंदू कुश वो क्षेत्र है जहाँ बैठकर मैं खुमानी खाता हूँ। समझ में आ गया? इसलिए हिंदू डर जाएंगे ये सोचना बेवकूफ़ी है। मैं वो धर्मगुरु भी नहीं हूँ जो ये कहता है कि क्रिश्चियनिटी को समाप्त कर दो या फिर मुस्लिम धर्म को नष्ट कर दो, या कोई भी और धर्म पृथ्वी पर चल रहे हैं, बौद्ध धर्म, उनको नष्ट कर दो। अरे क्यों नष्ट करो? ठीक है, आप अपने सौंदर्य से अपने जीवन को यापित कीजिए, अपने जीवन को जीना आपका अधिकार है, लेकिन तभी तक जब तक आप मेरी नाक पर उंगली नहीं उठाएंगे तो मैं भी मारूंगा, पलटवार करूंगा, क्योंकि मैं बहुत सालों तक चुप रहा। पता है आपको, आज से तकरीबन 8-9 हज़ार सालों से मैं चुप ही तो हूँ, और इन बीते 3000-2000 सालों से तो मैं बहुत चुप हूँ, और आखिरी के 1000 सालों से तो मैं ऐसा मौन हो गया कि लोगों ने सोचा कि ये तो नपुंसक हो गए, हम अंग्रेज़ों के गुलाम हो गए, हम मुग़लों के गुलाम हो गए। क्यों? क्योंकि कहा बाबाओं का काम तो है उपदेश देना, भूखे रहना और संसार को छोड़ करके गुफाओं कंदराओं में रहना। तो हमारे बाबाओं ने कहा ठीक है, आप सोसाइटी जब ऐसा कह रही है, जब समाज ये कह रहा है, तो हम समाज की बात मान कर देख लेते हैं। तो हिमालय की गुफाओं में चले गए, और क्या हुआ पीछे से देखा? कितने हज़ार सालों तक देश गुलाम रहा। अब बहुत हो गया गुफाएं और कंदराएं, अभी यहाँ डटने का समय है। देखते हैं क्या होता है। फिलहाल तो खुमानी खाने का सीज़न है, मौसम अच्छा है, खुमानियाँ भी अच्छी हैं। हम खुमानी खरीद रहे हैं, तुम्हारे पास तो होगी नहीं, तुम मेरे पास तो आ सकते नहीं। लो खुमानी खा सकते हो यहाँ से तो खा लो, और अगर यहाँ से नहीं खा सकते तो बाज़ार से खरीद के खा लो, पर खुमानी खाओ और खुश रहो, खुश मत रहो। ठीक है। ओम नमः शिवाय।